बिना पैसा के आपका काम हुआ है? अरे अंदर गए तो बोले जरे भाग भाग भागो, उनको जो दलाल है उनसे जाकर पहले मिलो तब काम होगा। दलाल के द्वारा? दलाल के द्वारा काम होगा। हाँ। कम से कम गए तो बात, कम से कम सुबह साहब बात तो करते। हाँ। सीधे भगा दिए चैम्बर में से बाहर आके। गायघाट प्रखंड में बिना पैसा का काम होता है? नहीं, कोई काम नहीं। ये भी पैसा दे करके बैठे हुए हैं, करीब 3-6 हज़ार रुपया प्रत्येक पेपर का, लेकिन काम नहीं हुआ। क्या अंचल कार्यालय में बिना पैसा से काम होता है? काम नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है। 500-2,000 जितना जिसको डिमांड अपना वसूलते रहते हैं। गायघाट प्रखंड कार्यालय के प्रशासन घोड़ा बेचकर सोए। 11 बजे तक नहीं खोले गए पदाधिकारी का कार्यालय। गायघाट प्रखंड कार्यालय में दोपहर तक लटका रहा ताला। समय पर नहीं आते हैं प्रखंड कर्मचारी के कई पदाधिकारी। पंचायती राज पदाधिकारी, सह कार्यालय पदाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कार्यालय 11 बजे तक नहीं खोल रही है ताला। नमस्कार, आप देख रहे हैं WCNews.in और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हो गई है पीर प्रवृत्ति, पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं WC न्यूज, मैं आपके साथ हूँ सज्जन। गायघाट प्रखंड भ्रष्टाचारता पर लगातार ये अपनी मनमानी चल रही है। लगातार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रिंट मीडिया तक आपने खबर देखा कि यहाँ पर जो लोग आते हैं बिना पैसा काम नहीं होता है, दलाल के द्वारा उनसे क्रॉस करना पड़ेगा। क्या नाम है? मेरा नाम पवन कुमार हुआ। हम अच्छा, जाता ये पंचायत बताइए, से। इस गायघाट प्रखंड में किस समस्याओं को लेकर आए थे आप? जी हम आए थे दाखिल खारिज करवाने के लिए। जी। अच्छा, ये बताइए, दाखिल खारिज कराने के लिए आए हैं, जी। बिना पैसा के आपका काम हुआ है? अरे अंदर गए तो बोले जरे भाग भाग भागो, उनको जो दलाल है उनसे जाकर पहले मिलो तब काम होगा। दलाल के द्वारा? दलाल के द्वारा काम होगा। हाँ। कम से कम गए तो बात, कम से कम सुबह साहब बात तो करते। हाँ। सीधे भगा दिए चैम्बर में से बाहर आके। उनके दलाल से जो ड्राइवर है उनसे बात होता है और उनसे कोई बात नहीं करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? धर्मेंद्र राय। गायघाट प्रखंड में बिना पैसा का काम होता है? नहीं, कोई काम नहीं होता है। कोई काम नहीं? कोई काम नहीं होता। एग्जाम्पल एविडेंस के तौर पर हमारे शर्त है और उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए और किस समस्याओं को लेकर? मैं सवास केसों से आया हूँ, बरवाड़ी पंचायत से। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या है सर कि 9 जुलाई 21 को हमने दाखिल खारिज किया था। अच्छा अच्छा। और इसका पेपर ही मेरे पास है, केवाला है जिसके द्वारा जमीन लिखा गया, वो सभी डॉक्यूमेंट मेरे पास है। उसके बाद भी यहाँ से ये चीज़ लिखा गया, राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक की जांच प्रतिवेदन एवं साक्ष्य के अभाव में इसको क्या कहते हैं, आपका काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? काम क्या कह रहा है? अभी यहाँ पे गए तो बोल रहे हैं कि DCLR के बाद म्यूटेशन लगाइए। मैंने अपना पैसा भी खर्च कीजिए और DCLR के बाद म्यूटेशन भी लगाना पड़ेगा। इनको ढूंढ रहे हैं तो नहीं किया जा रहा है क्या? बिल्कुल किया जा रहा है। इनका पेपर देखिए, ये भी पैसा दे करके बैठे हुए हैं, करीब 3-6 हज़ार रुपया प्रत्येक पेपर का, लेकिन काम नहीं हुआ अभी। क्या आपका क्या समस्या क्या था? हमारा था परिमार्जन करने, हमको जमीन सुधार करने के लिए दिए थे। अच्छा, उसको प्रति पेपर जो 3-3 हज़ार रुपया लिया है। अच्छा, अंचल से संबंधित आपकी समस्या हो, क्या अंचल कार्यालय में बिना पैसा से काम होता है? कोई काम नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है। 50-100-2,000 जितना जिसको डिमांड अपना वसूलते रहते हैं। हाँ, बस, कोई काम नहीं होता। कोई लिमिट नहीं। जिस काम में 50 रुपये में करता हूँ ऑनलाइन, उस काम के लिए यहाँ पे 5-5 हज़ार रुपया भुगतान करना पड़ा है, फिर भी काम नहीं हो रहा है। इतनी परेशानी? जी, इतनी परेशानी है। सुनवाइए ना, कोई चीज़ का ले रहा है। ये मुजफ्फरपुर जिले के आम जनताओं जो गायघाट प्रखंड में अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं अंचल कार्यालय में, 20 रुपया का रसीद कटवाओ तो 20,000 रुपया लेते हैं, 2,000 रुपया लेते हैं, लेकिन बिना पैसा काम नहीं होता है। एक वरिष्ठ नागरिक था, आपने देखा होगा कि वो बुजुर्ग फ़ोन पे पर, यहाँ का जो अंचल अधिकारी का जो कर्मी है, फ़ोन पे पर 35,000 रुपये लिए है। इस तरह से हो रहा है गायघाट प्रखंड कार्यालय में। नाम हुआ चंदेश्वर ठाकुर। मेरा नाम, आए हैं, मैं CO साहब से मिलने के लिए आया हूँ। मैं दिनों से मिलने आ रहा है, वो बताइए पहले। मैं सालों लग गया, 2 फरवरी से, मैं फरवरी से ही आ रहा हूँ। क्यों आ रहे हैं दादाजी आप? मैं अपने पुतों को, मैं अपना जमीन लिखा था उसको दाखिल खारिज करवाने के लिए। अच्छा। वो आज तक दाखिल खारिज ना करने से लिखे जैसे, और जैसे मेरे भतीजा के दबंग आदमी जो है जिसका नाम नागेंद्र सहनी पुत्र जैसे मुकेश सहनी, और जैसे वो कौशल कुमार, इन दोनों मिल करके हमारे भतीजा को बुलवा करके गुंडागर्दी से, दबंगी से हमारा ज़मीन लिखवा लिया। जिसका ज़मीन जैसे 2 डिसमिल ज़मीन हमारे 10,945 में से लिया, और जैसे जिसका जैसे 11,227 में से जो है 9 डिसमिल ज़मीन जैसे दबंगी से हमारे लिखवा लिया, जबकि हम अपने भाई भतीजा को अपना हिस्सा वो अपना ले करके बेच चुके हैं। इनमें उनका कोई हिस्सा नहीं है। उससे पहले भी जैसे 10,945 में जो है सो उन्होंने अपना 7.25 डिसमिल ज़मीन बेच रखे हैं, जिनमें उन्होंने अपना मुआवजा पा रखे थे, और फिर भी दबंगी से 2009 में जैसे
2009 में जो है सो उन्होंने बेचा जो है से अपना हिस्सा ज़मीन जो है से हमारा वाले जो है से ये 11,437। अच्छा, आपने बताया कि सीईओ का जो कर्मी है आपसे 35,000 रुपया लिया है। 35,000 रुपया मैंने जैसे दे चुका। कब लिया है? ये मैंने पैसा दिया हूँ जैसे इनको जैसे 2/12/2000 को ये 20,000 रुपया दिया हूँ इनको जैसे राहुल सिंह जैसे है और उसमें जैसे ड्राइवर साहब है, और जैसे मैंने जैसे 14,000 रुपया जैसे मैंने दिया जैसे नवीन सिंह को चंदेश्वर सिंह के माध्यम से। अच्छा, मुजफ्फरपुर जैसे राम जानकी मंदिर है उस जगह जैसे मैंने 18 तारीख को। अच्छा, 18 तारीख को दिए। लिया क्या चीज़ पर लिया था ये पैसा? ये जमीन को दाखिल खारिज करने के लिए। क्या चीज़ पर पैसा लिया था आपसे? कैश लिया था या फिर? ये मैंने मोबाइल पर जो है सो 14,000 रुपया दिया, नगद जो है सो मैंने इनको हाथ में दिया। अच्छा। इनको जो है सो नगद दिया, इन लोगों को नगद मिला है कि नहीं? नहीं, सीओ मिले नहीं मेरे से अभी तक। अभी तो नहीं मिला है? नहीं, अभी तक नहीं मिला है मेरे से। अपना परिचय बता दीजिए फिर। मेरा नाम चंदेश्वर ठाकुर, ग्राम गायघाट, पोस्ट गायघाट, जिला मुजफ्फरपुर। लेकिन यहाँ का कर्मी और यहाँ का प्रशासन अपनी मनमानी बिल्कुल बढ़ावे रखा है। खबर फेसबुक देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।